हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि 1 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, लेह और नई दिल्ली के लिए किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है एनटीपीसी ने। ओके, हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H2, और H2O किसका है? पानी का, यानी कि वाटर का। ओके, और H2 से संबंधित एक और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो भारत की IIT मंडी है उसने पानी से H2 बनाने का तरीका खोज निकाला है, ये नोट कर लेना। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी कंपनी ने 300 मेगावाट परियोजनाएं लगाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जो एनटीपीसी कंपनी है ये 300 मेगावाट सौर परियोजनाएं जो लगाएगी वो किस देश में लगाएगी? तो वो लगाएगी टोगो देश में। ठीक है, और टोगो देश किस महाद्वीप में आता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ओके, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। ओके, और अब लेह से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? इस साल जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा उसका जो मेन इवेंट होगा वो कहाँ पे होगा? लेह में होगा, लेह में। ओके, पिछले साल झारखंड में हुआ था और रांची में हुआ था, झारखंड की राजधानी रांची में। उससे पहले दिल्ली में हुआ था। ओके, मेन इवेंट जो हुआ था योगा दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो कि 21 जून को, और इस बार कहाँ पे होगा? लेह में होगा। ओके, और लेह लद्दाख का सबसे बड़ा ज़िला है, और लेह जब लद्दाख एक अलग यूटी नहीं था तब लेह किसका सबसे बड़ा ज़िला था? तब जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब लद्दाख का सबसे बड़ा ज़िला हो चुका है। तो फिर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? किश्तवाड़। ओके, ये नोट कर लेना। और जो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट है उसने इस साल का खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जीता है, ये भी नोट कर लेना। तो इस साल का जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है वो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट ने जीता, और ये खेल कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे लेह में। ओके, और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो है कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु पुल। जो कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु पुल है उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और किस नदी पर बना है? शोक नदी पर बना है। ओके, शोक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लैक 2020 बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया गया है, ये किस देश में होना था? तो ये होना था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे होना था? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और इस युद्ध अभ्यास में कई देश भाग लेने वाले थे और भारत भी भाग लेने वाला था, लेकिन अब भाग नहीं लेगा। और इसके अलावा भारत ने भी एक युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है जिसका नाम है मिलन युद्ध अभ्यास, जो कि भारत में होना था मिलन युद्ध अभ्यास, उसे रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। ओके, और ये कहाँ पे होना था भारत में? तो ये विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की तीसरी राजधानी बनी है विशाखापट्टनम। तो वहाँ पे ये मिलन युद्ध अभ्यास होना था। और भारत में पहले 17 रेलवे जोन थे, अब 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। जो 18वां रेलवे जोन बना है वो उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में ही है। ओके, ये भी नोट कर लेना। सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में सपोर्ट और शेयर करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ 36 करोड़ रुपए की डील की है? तो ये की है नोकिया ने। किसने की है? नोकिया ने। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, ये भी ध्यान रखना। और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बता दूं, फिनलैंड जो है यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो सना मरीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? महिला है, ये सना मरीन, जो कि फिनलैंड की है। ओके, और नोकिया को किसने खरीद लिया है? नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, ये भी नोट रखना। ओके, और नोकिया के अगर CEO पूछे तो CEO कौन है? राजीव सूरी, भारत के ही हैं नोकिया के CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और ये कौन है? राजीव सूरी। लेकिन राजीव सूरी 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे, ये 6 महीने बाद इनका स्थान कौन लेंगे? तो इनका स्थान 6 महीने के बाद आपको बता दूं पेका लैंडमार्क,
ठीक है। पैका लैंडमार्क जो हैं वो इनका CEO का स्थान ले लेंगे। तो नोकिया के नए CEO कौन बनेंगे? पैका लैंडमार्क। पैका लैंडमार्क कब बनेंगे? ये बनेंगे 1 सितंबर 2020 में। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है भारती एयरटेल जो है कंपनी, इसके चेयरमैन जो हैं वो सुनील भारती मित्तल हैं और CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। जो भारती एयरटेल कंपनी है इसके जो चेयरमैन है वो है सुनील भारती मित्तल और CEO है गोपाल विट्ठल। ओके, तो ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट है झुमा खातून पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है मध्य दूरी की दौड़। मध्य दूरी की दौड़ मतलब मिडल डिस्टेंस रनर, मिडल डिस्टेंस रनर। ओके, ये एक मैराथन रनर थी और इसने ये ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई थी, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है 4 साल के लिए। किसने? नाडा ने। नाडा ने। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि नाडा की मुझे फुल फॉर्म ज़रूर बताएं। ओके, कमेंट बॉक्स में नाडा की फुल फॉर्म ज़रूर बताएं। और एक होता है वाडा। तो वर्ल्ड में जो प्रतिबंध लगाते हैं खिलाड़ियों पे नशा करते हुए जो पकड़े जाते हैं उन पे, विश्व में अगर पूछा जाए तो वाडा और भारत में पूछा जाए तो नाडा। ओके, तो वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। लेकिन नाडा की फुल फॉर्म आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। ओके, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि जो नाडा है NADA, इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जा सकता है सुनील शेट्टी। और झुमा खातून जो है, इनके अलावा और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है, जैसे रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार पहलवान है, तो रविंद्र कुमार जो पहलवान है उन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगा है। और इसके अलावा सीमा और सरबजीत कौर जो दोनों ही भारोत्तोलक है, भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा है। और इसके अलावा अमित दहिया जो है जेवलिन थ्रो है यानी कि भाला फेंक, उन पर भी प्रतिबंध लगा है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये है झुमा खातून जिन्होंने ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई और 4 साल के लिए इन पर बैन हो गया। ये मिडिल डिस्टेंस रनर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये है स्टॉप द पेंडेमिक। स्टॉप द पेंडेमिक। ये दिवस जो है पहली बार 28 अप्रैल 2003 को बनाया गया था। तो ये भी नोट कर लेना, पहली बार कब बनाया गया था? 28 अप्रैल 2003 को। और किसके द्वारा? ILO के द्वारा। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप ऑर्गेनाइजेशन वाला लिंक ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी। ओके, तो टॉप 20 ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चल रहा है, 4 ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, तो 5वीं आपको कल मिल जाएगी। ओके, और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और नोट करवा दूँ, एक और दिवस जो कि विश्व पेंगुइन दिवस जो होता है, विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पेंगुइन आप समझते हो, पेंगुइन एक जानवर है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि ठंडी जगहों पे रहता है। ठीक है, तो विश्व पेंगुइन दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकबर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके अलावा एक और पाकिस्तान के क्रिकेटर है जिन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है, उनका नाम है शर्जिल खान। शर्जिल खान जो हैं क्रिकेटर हैं, उन पर पाकिस्तान ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये तीसरा देश बन गया है। तो यानी कि जो सेना पर खर्च करते हैं उनमें से तीसरे नंबर पर भारत है जो सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। तो इसका मतलब है पहले पर कौन है? तो सेना पर खर्च करने वाला पहला देश है USA यानी कि अमेरिका, और दूसरे पर है चाइना। ओके, और तीसरे पर है भारत। और अगर पूछा जाए हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर कौन है? तो हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर है सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर है भारत। ओके, और सिप्री की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे नोट कर लेना, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ और जिसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 मई 1966 1966। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है सोलना में। अच्छा, यहाँ पे ये मत समझना
कि इसका हेडक्वार्टर जो सिप्री का हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम में होगा। स्टॉकहोम में नहीं है, सोलना में है। सोलना कहाँ पे है? स्वीडन का एक शहर है, स्वीडन का एक शहर है, और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ओके, तो ये नोट कर लेना। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करते हैं तो मैं भी आपसे मोटिवेट होता हूँ। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तभी आप लाइक करते हैं, तो फिर मैं आगे और भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकूं। ओके, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किस सरकार ने उन पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है जो कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं? तो ये है असम सरकार। तो कौन सी है? असम सरकार। असम की राजधानी है दिसपुर। ओके, और असम सरकार जो है, इन्होंने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो वो कौन सी योजना है जो दवाओं की डिलीवरी होम डिलीवरी होगी? तो उस योजना का नाम है धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी। और धनवंतरी कौन है? गॉड ऑफ मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के भगवान है। ओके, और इसके अलावा असम ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है कोवास। तो मोबाइल ऐप कौन सी है? असम की एक कोवास। और असम ने एक उत्तरण योजना भी शुरू की है। उत्तरण योजना के क्या होगा? इसमें 33 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। 33 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा असम सरकार ने एक अरुंधति योजना भी शुरू की है। अरुंधति योजना। ओके, तो अरुंधति योजना में क्या होगा? 1 तोला सोना दिया जाएगा जो कि गरीब दुल्हन होगी। ओके, जो दुल्हन होगी और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसे 1 तोला सोना दिया जाएगा अरुंधति योजना के तहत। ओके, और असम सरकार ने एक अभिनंदन योजना भी शुरू की है, ये भी नोट कर लेना, अभिनंदन योजना। ओके, तो जो अभिनंदन योजना है, इसमें क्या होगा? इसमें एजुकेशन लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। स्टूडेंट्स जो होंगे एजुकेशन लोन लेंगे, उनको सब्सिडी दी जाएगी। ओके, और असम में एक इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश से भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जो कि आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। जब 2 जून 2014 को अलग हुआ था, तब ये 29वां जिला बना था तेलंगाना। ओके, और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, ये जो योजना है जगन्नाथ विद्या दिवेना, तो इस योजना के तहत अगर कोई भी स्टूडेंट डिग्री लेता है तो उसे 15 से 20 हज़ार रुपये तक मिलेंगे। डिग्री जैसे MBA, BTech आदि। ओके, और आंध्र प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसका नाम है भोगापुरम एयरपोर्ट। ओके, तो आंध्र प्रदेश में नया एयरपोर्ट कौन सा बन रहा है? भोगापुरम। तो ये भी ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश का नया एयरपोर्ट है भोगापुरम एयरपोर्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, ADB बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? तो यह है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।